स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव है। वहां पर एक विधवा बुढ़िया रहती थी। उसके कोई संतान नहीं थी, जिसका नाम भुनगी था। उसके पास एक धुर भी जमीन नहीं थी और ना ही रहने के लिए घर था। उसके जीवन का एकमात्र सहारा उसका भाड़ था, जिस पर वह गांव वालों का अनाज भुना करती थी। गांव के लोग प्राय एक बेला, चबेना या सत्तू पर निर्वाह ही करते थे। इसीलिए भुनगी के भाड़ पर रोज भीड़ लगी रहती थी। वह जो कुछ भी कमाई करती उसी में उसका गुजारा चलता था। अपनी झोपड़ी में वो एक कोने में पड़ी रहती। बुढ़िया प्रातःकाल उठती और चारों ओर से भाड़ में झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा सा ढेर लगा रहता था। दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता था, लेकिन जब एकादशी या पूर्णमासी के दिन प्रथा अनुसार भाड़ ना जलता था। इसके अलावा यदि गांव के जमींदार उदय भान के घर से अनाज भुनने के लिए आ जाता, उस दिन भी बुढ़िया को भूखे ही सोना पड़ता था, क्योंकि जमींदार उसको अनाज भूनने के बदले में कोई पैसे नहीं देता था। बुढ़िया उसके घर का पानी भी भरती और कभी कभी इस काम के लिए उसे अपना भाड़ भी बंद करना पड़ता। वह जमींदार के गांव में रहती थी, इसीलिए जमींदार को उससे सभी प्रकार की बेगार लेने का अधिकार था। गांव वालों की नजर में इसे अन्याय नहीं कहा जा सकता था। जमींदार को बुढ़िया की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि एक तो बुढ़िया 2-1 दिन भूखी रहने से भी मर नहीं सकती थी, और यदि देव योग से वो मर भी जाती तो उसकी जगह पर कोई और मिल सकता था। जमींदार की ये कृपा क्या कम थी कि वह भुनगी को अपने गांव में बसाए हुए था। चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व। आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान किया जाता है। घरों में आग नहीं जलती। भुनगी का भाड़ आज बड़े ही जोरों पर था। उसके सामने एक मेला सा लगा हुआ था। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। ग्राहकों की जल्दबाजी पर कभी कभी वह झुंझला पड़ती कि इतने में जमींदार साहब के यहाँ से 2 बड़े बड़े टोकरे अनाज के आ पहुंचे। जमींदार के आदमियों ने हुक्म दिया कि अभी भून दो। भुनगी दोनों टोकरे देखकर सहम उठी। अभी दोपहर थी, पर सूर्य अस्त से पहले इतना अनाज भूनना असंभव था। घड़ी 2 घड़ी और मिल जाती तो कुछ खाने भर को वो कमा लेती, क्योंकि जमींदार का अनाज तो मुफ्त में ही भूनना पड़ता है। भुनगी सोचने लगी कि भाग्य से इतना भी ना देखा गया और इन यमदूतों को भेज दिया। अब पहर रात तक मुफ्त में भाड़ जलाना पड़ेगा। और फिर निराश भाव से उसने दोनों टोकरे ले लिए। जमींदार के आदमी ने डांट कर कहा, देर ना लगे, नहीं तो तुम जानती हो, यहीं पर बैठे रहो। जब अनाज भुन जाए तो लेकर चले जाना। किसी दूसरे के दाने छूऊं तो हाथ काट लेना। बैठने की हमें छुट्टी नहीं है, लेकिन तीसरे पहर तक दाना भुन जाना चाहिए। जमींदार के आदमी ये ताकीद देकर वहां से चलते बने और भुनगी अनाज भूनने लगी। लेकिन मन भर अनाज भूनना कोई हंसी तो नहीं था। उस पर बीच बीच में भुनाई बंद करके भाड़ भी झोंकना पड़ता था। तीसरा पहर हो गया और काम अभी आधा भी ना हुआ था। बुढ़िया को भय था कि जमींदार के आदमी आते ही होंगे और आते ही गालियां देंगे, मारेंगे। उसने तेजी से हाथ चलाना शुरू किया। रास्ते की ओर ताकती और फिर बालू नाद में छोड़ती जाती, यहाँ तक कि बालू ठंडी हो जाती। उसे समझ में नहीं आता था कि क्या करे। ना तो भूनते बनता था और ना ही छोड़ते बनता था। सोचने लगी, ये कैसी विपत्ति आ पड़ी है। जमींदार कौन सी मुझे रोटियां देता है, कौन सा मेरा आंसू पोंछता है। अपना खून जलाती हूँ तब जाकर दाना मिलता है, लेकिन जब देखो जमींदार के आदमी खोपड़ी पर सवार रहते हैं। इसीलिए ना कि उनकी 4 अंगुल धरती से मेरा निर्वाह हो रहा है। क्या इतनी सी जमीन का इतना मोल है? ऐसे कितने ही टुकड़े गांव में बिना किसी काम के पड़े हैं। वहां तो केसर नहीं उपजती,
फिर मुझी पर क्यों यह आठों पहर धौंस रहती है? कोई बात हुई और यह धमकी मिल जाती है कि भाड़ खोद कर फेंक दूंगा, उजाड़ दूंगा। मेरे सिर पर कोई होता तो ये सब ना सहना पड़ता। बुढ़िया इन्हीं विचारों में पड़ी हुई थी कि जमींदार के आदमी वहां पर आ पहुंचे और कड़क आवाज में बोले, क्यों री, दाने भुन गए क्या? भुनगी ने निडर होकर कहा, भून तो रही हूं, देखते नहीं हो? सारा दिन बीत गया और तुमसे इतना सा अनाज भी ना भुना गया। यह तू दाना भून रही है कि उसे चौपट कर रही है? यह तो बिल्कुल सेवड़े हैं, इनका सत्तू कैसे बनेगा? हमारा सत्यानाश कर दिया। देख तो आज जमींदार जी तेरी क्या गति करते हैं। इस घटना का परिणाम ये हुआ कि उसी रात को भाड़ खोद डाला गया और अभागिन बुढ़िया अब बेसहारा हो गई थी। भुनगी को अब रोटियों का कोई सहारा ना रहा। गांव वालों को भी भाड़ के विध्वंस हो जाने से बड़ा ही कष्ट हुआ। लोगों ने जाकर जमींदार से कहा कि बुढ़िया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दीजिए, लेकिन जमींदार ने कुछ ध्यान ना दिया। वह अपना रोब ना घटा सकते थे। बुढ़िया से उसके कुछ शुभ चिंतकों ने अनुरोध किया कि वह जाकर किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती, लेकिन बुढ़िया का हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार ना करता। इस गांव में उसने अपने 50 वर्ष काटे थे। यहाँ के एक एक पेड़ पत्ते से उसे प्रेम हो गया था। जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। अब अंतिम समय में वह इसे कैसे त्याग दे, ये कल्पना आते ही वह दुखी हो जाती। दूसरे गांव के सुख से यहाँ का दुख भी उसे प्यारा था। इसी प्रकार 1 महीना गुजर गया। प्रातःकाल का समय था। जमींदार उदय भान अपने 2-3 आदमियों के साथ लगान वसूल करने के लिए जा रहे थे। उन्हें अपने कारिंदों पर विश्वास नहीं था। जब वह बुढ़िया के भाड़ के आगे से निकले तो उन्होंने भाड़ की ओर ताका तो उनके तन बदन में आग सी लग गई। बुढ़िया अपने भाड़ को फिर से तैयार कर रही थी। बड़ी ही तेजी से उस पर मिट्टी के लौंदे रख रही थी। कदाचित उसने कुछ रात रहते ही ये काम शुरू कर दिया था और सूर्य उदय होने से पहले ही उसे समाप्त कर देना चाहती थी। उसे लेश मात्र भी शंका ना थी कि मैं जमींदार के विरुद्ध कोई काम कर रही हूँ। उसे देखकर उदय भान ने गरज कर कहा, किसके हुक्म से ये कर रही है? भुनगी ने हक्का बक्का कर देखा तो सामने जमींदार महोदय खड़े हैं। उदय भान ने फिर पूछा, किसके हुक्म से बना रही है? सब लोग कहने लगे कि बना लो, तो बना रही हूं। जमींदार ने कहा, मैं अभी इसे खुदवा डालूंगा। यह कहकर उन्होंने भाड़ को एक ठोकर मारी। गिल्ली मिट्टी सब कुछ लिए दिए बैठ गई। दूसरी ठोकर नान पर चलाई तो बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर पड़ी। अब बुढ़िया को क्रोध आया। उसने कमर सहलाते हुए कहा, महाराज, तुम्हें आदमी का डर नहीं तो भगवान का तो करो। मुझे इस तरह से उजाड़ कर क्या पाओगे? क्या इस 4 उंगली धरती में सोना निकल आएगा? मैं तुम्हारे ही भले को कहती हूँ कि गरीब की हाय मत लो, मेरा रोआं दुखी मत करो। उदय भान ने कहा, अब तो यहाँ पर फिर से भाड़ ना बनाएगी। भाड़ ना बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? तेरे पेट का हमने ठेका नहीं लिया। मैं तुम्हारे घर का पानी भी तो भरती हूँ। गांव में रहना है तो मेरा काम भी करना पड़ेगा। काम तो तभी करूंगी जब भाड़ बनाऊंगी। गांव में रहने के नाते तुम्हारा काम नहीं कर सकती। तो फिर गांव छोड़कर निकल जा। क्यों छोड़कर निकल जाऊं? 12 साल खेत जोतने से आसामी काश्तकार हो जाता है। मैं तो इस झोपड़े में बूढ़ी हो गई। मेरे सास ससुर और उनके बाप दादे इसी झोपड़े में रहे। अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे ले नहीं सकता। जमींदार ने गरज कर कहा, अच्छा, तो अब कानून भी बघारने लगी है। हाथ पैर पड़ती तो चाहे मैं तुझे रहने भी देता, लेकिन अब तुझे निकाल कर ही दम लूंगा। जमींदार ने अपने आदमियों से कहा, अभी जाकर उसके पत्तियों के ढेर में आग लगा दो, देखें भाड़ कैसे बनाती है। जमींदार के आदमियों ने पत्तियों के ढेर में आग लगा दी। एक ही क्षण में हाहाकार मच गया। आग की ज्वाला आकाश से बातें करने लगी। उसकी लपटें इधर उधर दौड़ने लगी। सारे गांव के लोग उस अग्नि पर्वत के चारों ओर जमा हो गए। भुनगी अपने भाड़ के पास ही उदासीन भाव में खड़ी
ये लंका दहन देख रही थी। अचानक उसके दिमाग में ना जाने क्या आया, वह तेजी से दौड़ती हुई उस अग्नि कुंड में कूद पड़ी। लोग चारों तरफ से दौड़े, लेकिन किसी में हिम्मत ना पड़ी कि आग के मुंह में जाए। क्षण मात्र में ही बुढ़िया का सूखा शरीर अग्नि में समाविष्ट हो गया। उसी समय हवा भी तेजी से चलने लगी। आग की ऊंची ऊंची लपटें पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगी। भाड़ के नजदीक ही किसानों की कई झोपड़ियां थी। वह आग की ज्वाला का ग्रास बन गई। इसी भांति प्रोत्साहित होकर आग की लपटें और आगे बढ़ी। सामने जमींदार उदय भान के खेत थे, उस पर आग झपट पड़ी। अब गांव में हलचल पड़ी। आग बुझाने की तैयारियां होने लगी, लेकिन पानी के छींटों ने मानो आग पर तेल का काम किया। आग की ज्वाला और अधिक भड़की और जमींदार की विशाल हवेली को दबोच बैठी। देखते ही देखते जमींदार की हवेली अग्नि सागर में विलीन हो गई और जलती हुई हवेली से आने वाली चीख पुकार बुढ़िया की चीख पुकार से भी ज्यादा दर्दनाक थी। एक बुढ़िया और गरीब स्त्री का सर्वनाश करके उसने स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित किया था। सारे गांव वाले अब यही मानते थे कि गरीब और लाचार बुढ़िया की बद्दुआ के कारण जमींदार का सर्वनाश हो गया। बाबू रामपाल एक अनाथालय के संचालक थे। इस अनाथालय में करीब 40 बच्चे थे। इन्हीं में से 2 बच्चे थे, राघव और ममता। दोनों से बाबू रामपाल को बहुत ही लगाव था, इसीलिए उन्हें किसी को गोद नहीं लेने दिया और अपने ही बच्चों की तरह पाला। समय बीतने पर जब दोनों बच्चे बड़े हुए तो दोनों का विवाह एक दूसरे से करवा दिया। अब बाबू रामपाल बहुत ही प्रसन्न थे। राघव और ममता ने अब अपनी एक गृहस्थी बसा ली थी। दोनों के 4 बच्चे थे, 2 बेटियां मुनिया और कमली, 2 बेटे टिल्लू और नंदू। बाबू रामपाल की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था और दोनों बेटे विदेश में पढ़ने गए और वहीं पर अपनी पसंद की लड़की से विवाह करके वहीं पर बस गए। आज रविवार का दिन था। राघव ने ममता से कहा, ममता, तुमने मुझे और मेरी गृहस्थी को बहुत ही अच्छे से संभाल लिया है। तुम्हें पाकर मुझ अनाथ का जीवन संवर गया। जीवन तो मेरा भी संवर गया राघव। हम दोनों का ही बचपन अनाथ आश्रम में बीता। बाबूजी के कारण हम अनाथों के सपने पूरे हुए। मैं समय निकालकर एक दिन बाबूजी से मिलने जरूर जाऊंगी। हाँ, जाना तो मुझे भी है। बच्चों को उनसे मिलवाना है। मेरे बच्चे भी हमारे पालनहार को देखेंगे। जी सही कहा, अब बड़े जो हो गए हैं। ममता अपनी गृहस्थी को बड़े ही सुघड़ बेहतरीन तरीके से संभालती थी। आपस में प्रेम और घर में बहुत ही सुख शांति थी। मुनिया और कमली स्कूल पढ़ने के लिए जाती थी। 2 साल का नंदू था और उनका नन्हा बेटा टीलू था। सभी बच्चे अपनी माँ बाप की आंखों के तारे थे। राघव बाबू रामपाल को टिल्लू के जन्म की मिठाई देने चला आया। अरे राघव, आओ आओ, बैठो बेटा। ममता और बच्चे कैसे हैं? सब कुशल मंगल है, आपके आशीर्वाद से बाबूजी। आप बताइए, आप कैसे हैं? बस बेटा, जिंदगी चल रही है। मेरे दोनों बेटे विमल और विक्रम कनाडा में हैं। दोनों पढ़ने के लिए गए थे और फिर वहीं नौकरी करने लगे और अपनी पसंद से शादी करके हमेशा के लिए वहीं पर बस गए। और फिर आप जाते हैं उनके पास? नहीं, मैंने संबंध खत्म कर दिए। क्यों बाबूजी, ऐसा क्या हुआ? बाबू रामपाल राघव को अपनी आप बीती सुनाने लगे कि कैसे उनके बेटों ने उन्हें छोड़ दिया और बताया बच्चों को पढ़ने विदेश भेजा तो वहीं के रंग में रंग गए और वहीं शादी करके बसने का फैसला कर लिया। एक दिन फोन आया था विमल का और वो कहने लगा, पापा, हमने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है। जूलिया बहुत ही अच्छी है, मैं उसके साथ बहुत ही खुश हूँ। विक्रम ने भी शादी कर ली है। अब हम दोनों यहीं पर सेटल हो जाएंगे। हमने फैसला किया है कि अब हम लोग यहीं पर रहेंगे। पापा, आपको और माँ को हमारे साथ रहना है तो सब कुछ बेचकर यहाँ पर आना पड़ेगा। मैंने कहा, तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपना घर बार और देश छोड़कर तुम लोगों के साथ रहने आऊंगा? तुम लोगों ने
इतना बड़ा फैसला ले लिया और अपने माता पिता को कुछ बताना जरूरी नहीं समझा? इसका मतलब तुम्हारी नज़र में तो हमारी कोई अहमियत ही नहीं है, फिर वहां पर आकर क्या फ़ायदा? तब मेरे बेटे ने कहा, पिताजी आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं। आपको आना है तो ठीक है, नहीं आना तो भी ठीक है। मैंने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो तुम लोग भी सुन लो, मर गए आज से तुम दोनों हमारे लिए। मेरी पत्नी जया तो बच्चों से दूर होने का सदमा सहन ना कर सकी और हार्ट अटैक से भगवान को प्यारी हो गई। बस तब से मैं अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ ही समय बिता रहा हूँ। ओह, यह तो भैया लोगों ने अच्छा नहीं किया। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ, कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा। हाँ ठीक है राघव। रुको राघव जी, कहिए, तुम अपने परिवार को लेकर यहीं क्यों नहीं आ जाते? मुझे भी परिवार मिल जाएगा। परंतु बाबूजी, किंतु परंतु कुछ नहीं, तुम आ रहे हो बस। राघव मना नहीं कर पाया और उनके साथ हंसी खुशी रहने लगा। अकेलापन दूर करने के लिए राघव का परिवार बाबू रामपाल के पास आ तो गया था, परंतु ये खुशियां बस कुछ दिनों तक ही रहीं। एक सड़क दुर्घटना में राघव और ममता की मौत हो गई। बाबू रामपाल एक बार फिर से अकेले हो गए। ऊपर से राघव के 4 बच्चे। बच्चों की किलकारियों से गूंजते हुए घर की खुशियों को न जाने किसकी नजर लग गई। एक दुर्घटना ने बच्चों के सिर से माँ बाप का साया मिटा दिया था। मुनिया और उसके भाई बहन अनाथ हो गए थे। राघव और ममता अनाथ थे, उनका कोई सगा संबंधी नहीं था। आश्रम के संचालक बाबू रामपाल के द्वारा ही दोनों का विवाह हुआ था। उन्होंने ही उन दोनों का अंतिम संस्कार किया। अब सबसे बड़ी समस्या बच्चों के लालन पालन की थी। नन्ही मुनिया अनाथ होते ही एक रात में ही बड़ी हो गई थी। कभी टिल्लू को दूध पिलाकर सुलाती, कभी नंदू को बहलाती, कभी कमली के आंसू पोंछती। नन्ही मुनिया अपने भाई बहनों की छोटी माँ जो बन गई थी। बाबू रामपाल भी अब अनाथालय के संचालक पद से रिटायर हो चुके थे। मुनिया स्कूल की बस आ गई, जल्दी चलो। अरे ये क्या मुनिया, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना? नहीं बाबूजी, मैं चली जाऊंगी तो टिल्लू को कौन देखेगा? मैं संभाल लूंगा उसको। तुम अपने भाई की चिंता मत करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं बाबूजी, टिल्लू आपके पास आते ही रोने लगता है। वो सिर्फ मेरे और माँ की गोद में ही चुप रहता था। आप बताइए कैसे 5-6 घंटे अकेले संभालोगे? नहीं, मैं उसको छोड़कर नहीं जाऊंगी। बाबू रामपाल निरुत्तर हो गए। सोचने लगे, मुनिया सही तो कह रही है। नंदू और कमली तो मुझसे घुल मिल गए हैं, परंतु यह बहुत ही छोटा बच्चा है। वह बोले, तुम्हारी बात तो सही है मुनिया, पर जीवन में बेटा पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। मेरी एक बात तुम्हें माननी ही होगी। वो क्या बाबूजी? मैं तुम्हें अनपढ़ नहीं रहने दे सकता, पढ़ना तो होगा ही। तो आज से हम दोनों टिल्लू को भी संभालेंगे और स्कूल में तुम्हारी परीक्षा के विषय में बात करके आता हूँ, फिर मैं तुम्हें घर पर ही पढ़ाऊंगा। मुनिया हाँ कर देती है। बाबू रामपाल उसे घर पर ही पढ़ाने लगे। एक दिन अचानक सर्दियों की घनी काली रात में बाबू रामपाल के सीने में दर्द उठने लगा और वो बेहोश होकर गिर गए। बाबूजी, क्या हुआ आपको? मुनिया घबराहट में बिना गर्म कपड़ों के ही डॉक्टर को बुलाने दौड़ पड़ी। घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ छोटा सा कस्बा रामपुर, जहां सर्दियों के कारण सूनी सड़कों पर आती जाती इक्का दुक्का गाड़ियों और कुछ कामगारों का आना जाना लगा रहता था। ऐसी हाड़ कंपाती ठंड में एक नन्ही सी जान बाबू रामपाल के फैमिली डॉक्टर को बुलाने के लिए भागती जा रही थी। डॉक्टर श्रीकांत हाफती हुई मुनिया को देखकर चौंके। अरे क्या हुआ तुझे, और इतनी ठंड में स्वेटर क्यों नहीं पहना? डॉक्टर अंकल, पहले जल्दी से घर चलो, बाबूजी को कुछ हो गया है, मुनिया ने ठंड से कांपते हुए कहा। डॉक्टर को बुलाने गई मुनिया कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक फ्रॉक पहने हुई थी। ठीक है चलो, पर गर्म कपड़े क्यों नहीं पहने? श्रीकांत ने पूछा। वो
मैं सोने के लिए लेटी थी कि बाबूजी के गिरने की आवाज आई। उनकी हालत देखकर मैं डर गई और बस आपको बुलाने के लिए दौड़ पड़ी। ओह, आओ गाड़ी के अंदर बैठो, ठंड कम लगेगी। समय पर इलाज मिल जाने से बाबू रामपाल होश में आ गए और उनकी हालत में सुधार आने लगा। डॉक्टर श्रीकांत ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। सीने में हल्के से दर्द को तुम हार्ट अटैक समझकर घबरा गए और बेहोश हो गए। अरे मुनिया, ये क्या, तुमने अभी तक गर्म कपड़े नहीं पहने? बीमार होना है, जाओ पहले गर्म कपड़े पहन कर आओ, श्रीकांत ने मुनिया को डांटते हुए कहा। और फिर बोले, रामपाल, किस्मत वाले हो जो भगवान ने तुम्हारे लिए इतनी प्यारी बच्ची भेज दी। अंधेरे के डर को छोड़कर अपनी परवाह किए बिना ठंड में मुझे बुलाने आ गई। सही कहते हो आप डॉक्टर, नन्ही सी माँ बहुत ही समझदार हो गई है। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा दुख, बहुत बुरा लगता है मुझे। अच्छा चलता हूँ, दवा समय पर लेते रहना और देखना कि कहीं मुनिया को ठंड ना लग जाए। मुनिया बाबूजी के नाश्ते से लेकर दवा तक हर चीज का ध्यान रखने लगी। मुनिया की सेवा देखकर बाबू रामपाल की आंखों में आंसू आ जाते। वो अपने मन में एक फैसला लेते हैं कि मुनिया ही उनकी जायदाद की असली वारिस होने की हकदार है। उन्होंने मुनिया से कहा, मुनिया, अब टिल्लू स्कूल जाने लगा है, तुम्हें भी स्कूल जाना शुरू कर देना चाहिए। बाकी काम करने के लिए नौकर तो है ही घर में, बस अब मैं कुछ ना सुनूंगा। और मुनिया आगे पढ़ने लगी। बाबू रामपाल ने चुपचाप अपना सब कुछ मुनिया के नाम पर कर दिया। समय बीतता गया। बाबू रामपाल की उम्र अब 65 के करीब हो गई थी। वो अक्सर बीमार रहने लगे थे। मुनिया छोटे भाई बहनों के साथ बाबू रामपाल का भी बहुत ही ध्यान रखती थी। बाबू रामपाल अक्सर मुनिया से कहते, तू तो बिटिया अपने भाई बहन के साथ साथ मेरी भी छोटी माँ बन गई है। बाबू रामपाल ने बहुत ही कोशिश की कि मुनिया शादी के लिए तैयार हो जाए तो समय पर उसकी शादी कर दें, परंतु मुनिया छोटे भाई बहनों को पैरों पर खड़ा करने के बाद ही अपने लिए कुछ सोचने की जिद ठाने हुई थी। समय के साथ मुनिया की मेहनत रंग लाई। उसने अपने भाई बहन को पढ़ा लिखा कर काबिल बना दिया और बाबू रामपाल ने सबके विवाह करवा दिए। कमली ससुराल चली गई और नंदू टीलू भी अपने अपने परिवार के साथ अलग रहने लगे। सब जिम्मेदारियों से मुक्त होते होते मुनिया 40 की हो चुकी थी। बाबू रामपाल को उसके भविष्य की चिंता रहने लगी। वे बोले, बिटिया अब तो सुन लो, तुम भी घर बसा लो। मेरे जीवन का क्या भरोसा, कब भगवान के यहाँ से बुलावा आ जाए। अब तो तेरे भाई बहनों के घर भी बस गए हैं, कब तक उनकी छोटी माँ बनी रहोगी। बाबा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। फिर मैं अकेली कहाँ पर हूँ, आप हो ना मेरे साथ। बाबू रामपाल को मुनिया का अकेलापन खटकता था। वो उसके लिए चुपचाप लड़का तलाशते रहते थे। एक दिन बाबू रामपाल की मुलाकात उनके बचपन के मित्र दिवाकर से हुई। अरे दिवाकर, कैसे हो यार, कहाँ हो आजकल, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़े। अरे रामपाल तुम? दिवाकर लपक कर रामपाल के गले लग गए। यार सच में हम लोग बहुत ही दिनों बाद मिले हैं। सही कहा, मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। तुम यहाँ किस काम से आए हो? मैं काम से नहीं, बेटे के साथ अब इसी शहर में रहने आया हूँ। उसका तबादला यहाँ पर हुआ है। ओह, फिर तो ठीक बात है, अच्छी बात है। चलो मेरे घर बैठकर बातें करेंगे। घर पहुंचकर बाबू रामपाल ने मुनिया को आवाज लगाई, बिटिया कहाँ हो? आई बाबूजी। मुनिया किचन में काम कर रही थी। आवाज सुनकर वो कमरे में आ गई। मुनिया, बिटिया ये तुम्हारे दिवाकर अंकल हैं। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। हम लोग आगरा में साथ में ही पढ़ते थे, फिर नौकरी के कारण अपने अपने परिवारों के साथ अलग अलग बस गए। आज बरसों बाद मुलाकात हुई है। नमस्ते काका, आइए बैठिए। आज हम लंच और डिनर सब साथ में ही करेंगे। मुनिया दिवाकर की अच्छी तरह से खातिरदारी करती है। रामपाल,
तुमने इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। ये कौन है, क्या रिश्ता है? तुम्हारे तो सिर्फ 2 ही बेटे थे, वो अब कहाँ पर हैं? रामपाल ने अपनी सारी आपबीती सुना दी। दिवाकर, बस मुनिया ही अब मेरे बुढ़ापे का सहारा है। बहुत स्नेह करती है मुझसे और मेरे कारण शादी नहीं कर रही, क्योंकि मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं चाहता हूँ मेरे जीते जी इसका घर बस जाए तो मैं चैन से मर सकूं। हाँ, सही कहते हो तुम, उसे भी उसके परिवार का सुख मिलना चाहिए। एक बात कहूँ, बुरा तो ना मानोगे? क्या? निसंकोच कहो। मेरी बहू अब इस दुनिया में नहीं है। बहू 2 बेटियों की जिम्मेदारी छोड़कर एक गंभीर बीमारी के कारण भगवान को प्यारी हो गई। इस बात को 6 महीने हो गए हैं। जय दूसरी शादी से डरता है, बेटियों के साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अगर तुम कहो तो मैं जय से बात करूं। मुनिया को देखकर इतना तो समझ में आ गया है कि वो दूसरों को सिर्फ प्यार देना जानती है। बाबू रामपाल दिवाकर की बात सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं। यार, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। वैसे भी अब उसकी उम्र को देखते हुए कोई तलाकशुदा या जय जैसा वर ही उसे मिल सकता है, तो फिर दोनों को मिलवा देते हैं। क्या बोलते हो? एक दूसरे को समझे बगैर तो रिश्ता संभव नहीं है। हाँ, तुम जय से बात करो, मैं मुनिया से बात करने की कोशिश करता हूँ। बाबू रामपाल ने मुनिया को समझा बुझाकर एक बार जय से मिलने के लिए तैयार कर लिया। मुनिया जब जय की 5 साल की बेटी रिया और 2.5 साल की बेटी गुंजा को देखती है तो भावुक हो जाती है। मुनिया का एक नाम मिन्नी भी था, जो उसके स्कूल और कॉलेज के सर्टिफिकेट तक ही सीमित था। घर में तो वो सबकी प्यारी मुनिया ही थी। जय ने कहा, मिन्नी, मेरी जिंदगी की सच्चाई तुम्हारे सामने है। मुझे मेरी बेटियों को माँ का प्यार दे सके ऐसा जीवन साथी चाहिए। अगर तुम हाँ कहती हो तो वादा रहा कि हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जय, तुम्हारा डर मैं समझ सकती हूँ। माँ बाप के बिना जिंदगी क्या होती है, मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। भगवान की दया से बच्चियों के सिर पर पिता का साया तो सलामत है। मुझे भी ऐसा जीवन साथी चाहिए जो इस पीड़ा को समझकर मुझे बाबूजी के प्रति मेरे कर्तव्य पूरा करने से ना रोके। जय ने कहा, उसके लिए जो कहो करने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। तो फिर बाबूजी के जीते जी हम सब इसी घर में रहेंगे। इस उम्र में उन्हें अकेला छोड़ दूं तो इतनी स्वार्थी तो मैं नहीं हो सकती। जय ने कहा, ठीक है, मैं इस विषय में पापा से बात करता हूँ। वो हाँ करते हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं है। जय और मुनिया एक दूसरे से मिलने के बाद शादी के लिए हाँ कर देते हैं। दिवाकर भी बच्चों की खुशी के लिए हाँ कर देते हैं। जय और मुनिया की शादी हो जाती है। मुनिया फिर से 2 नन्ही बेटियों की छोटी माँ बन जाती है। जय अपने परिवार के साथ बाबू रामपाल के साथ रहने लगता है। मुनिया की खुशी देखकर बाबू रामपाल को अब बहुत ही सुकून था। वे सब लोग मिलकर एक सुखी परिवार की तरह जीवन व्यतीत करने लगे।